कोई मज़हब किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता है, कोई मज़हब ही नहीं देता है किसी को मारने की इजाज़त। रही ये बात, तो दूसरी बात यहाँ के लोगों पे को भी गम गुस्सा यहाँ के लोगों पर भी मतलब बहुत ही हर घर में मातम छाया हुआ है। इस वजह से वो चाहे मुंबई से थे, कलकत्ता से थे, वो ये बात नहीं हम सोच रहे वो बाहर से थे, हम यहाँ पहलगाम में, वो हमारी फैमिली से थे, वो हमारी फैमिली, वो कोई दूसरी फैमिली नहीं थी। और दूसरी बात ये मतलब यहाँ अभी हम मतलब बहुत ही गुस्से में है, अभी हम बहुत ही गम में। हम हमारी डिमांड सरकार से है, मेहरबानी करके इन दरिंदों को, इन कातिलों को ऐसा सजा दीजिए, इनकी नस्लें याद रखे आगे दोबारा ये हरकत करने के लिए। अगर वो लोग भी थोड़ा सा उनमें से भी उनको भी अभी डर है मतलब कश्मीर आने में, पहलगाम आने में, तब तो जिन्होंने ये काम किया वो तो कामयाब हो गए ना। ये तो मतलब सोचने वाली बात है ना। जो हमें भाईचारा खत्म करवाना चाहते हैं तो वो फिर कामयाब हो गए ना। अब उनको भी आगे आना चाहिए, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, पहलगाम आना चाहिए। हर तरफ हर वक्त हम आप लोगों के साथ है। इनह्यूमन एक्ट है जो यहाँ पर पेश आया है, दरिंदगी है, वहशाना हरकत है, और हम कश्मीरी इसको भरपूर अल्फाज में, पुरजोर अल्फाज में कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो कातिल हैं उनको जल्द अज जल्द पेश किया जाए, अवाम के सामने लाया जाए और सरेआम उनको फांसी पर लटकाया जाए। देखिए, ये किलिंग जो हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है, जो हमने कभी पहलगाम में सोचा नहीं था अभी तक ऐसा होगा। चलो ये हो गया, ये दुश्मन लोग हैं जिसने ये किया है, लेकिन अब हमें इंसाफ चाहिए, इसके खिलाफ उनको सजा दिया जाए जो कातिल थे। और साथ में मैं एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ, जो भी ऑल इंडिया में है, हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम आपस में भाई है, और जो हमारे लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं उनको वहाँ पे सताए मत। हम यहाँ पे आके, हम मुसलमान हैं, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हमारे रोजगार है, और सबसे बड़ी बात है हमारी मेहमानों को कत्लेआम किया है तो हम कैसे बर्दाश्त करें। हम ये नहीं चाहते थे। पहलगाम में एक साइड मंदिर है, एक साइड मस्जिद है, एक साइड गुरुद्वारा है, तीन कभी इस पर आँच नहीं आई है। यहाँ पहलगाम जो है, पहलगाम अमेरिका का हवाला है। हम ये खंडन करते हैं, लेकिन रोजी रोटी असाइड इंसानियत का कत्ल हो गया। हम इंसानियत चाहते हैं, हम इंसानियत के पैरोकार हैं। हम टूरिस्ट को यह मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ आप आइए, हम वी आर एट द डिस्टेंस। हम टूरिस्ट यहाँ आए, वो मतलब हम ऐसा माहौल बनाएंगे यहाँ टूरिस्ट ऐसी दहशतगर्दाना हरकत को तस्लीम नहीं करेगी। जो इस वाक़ा की खबर सुनते हुए कश्मीरी कौम सड़कों पर उमड़ आया और अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए ये बात साबित कर दी कि किसी भी कीमत पर कश्मीरी किसी भी दहशतगर्दी का जो है न ताउन कर सकती है, न उसको मान सकती है, बल्कि कश्मीरियों का स्टैंड दहशतगर्दी के खिलाफ है। और इस तरह का वाक़ा जहां पर 26 बेगुनाह इंसानों का खून बहाया गया, जो हमारे मेहमान थे, जिनकी मेजबानी करने का हमारा हक था, लेकिन बदकिस्मती से और ऐसी साजिशी अनासिरों की उस फिक्र की वजह से जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन बहाल हो, कश्मीर वो जन्नत बेनजीर दुनिया में मुतारिफ हो। और हकीकी तौर ये कश्मीरियत के दुश्मन थे, ये इस्लाम के दुश्मन थे, ये इंसानियत के दुश्मन थे, जिन्होंने ये वाक़ा जो है रोनमा किया। सब इस दरिंदगी के खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज है, और हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं ये बात यकीनी बनाया जाए, दूसरा ऐसा हौलनाक वाक़ा नमूदार न हो पाए। इस सिलसिले में इक़दामात उठाए और इस बेईमाना साइना की तहकीकात की जाए, जो भी इसमें मतलब इस पाया जाए उसको इबरतनाक सजा दिया जाए और कैदर किरदार तक पहुंचाया जाए। जो भी कश्मीर के बाहर कारोबारी लोग हैं या तालिब इल्म है, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जिस तरह ये पहलगाम का वाक़ा
दहशत गर्दी है, इसी तरह कश्मीर के साथ ये सलूक भी दहशत गर्दी है, ये बंद होना चाहिए। और इसी बात जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से मीर उमर जुड़ गए हैं और बुरहान हमारे साथ जुड़ गए हैं पुलवामा से, बडगाम से नूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनगर का रुख करेंगे सबसे पहले। मीर, अगर श्रीनगर की इस वक्त बात करें तो तमाम जो तनाव का माहौल है वो देखा जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें श्रीनगर से सामने आ रही हैं, लोग एहतजाज करते नजर आ रहे हैं और आज जुम्मे का दिन भी रहा। जी और फिलहाल बडगाम का रुख करते। नूर, अगर बडगाम की बात करें तो इस वक्त बडगाम में किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें मकामी लोगों की तरफ से देखी जा रही हैं? जी सर, अगर हम बात करेंगे जब से पहलगाम का ये साया हुआ है तब से अगर हम देखेंगे पूरी वादी कश्मीर के जो गांव देहात है, टाउन्स है या मेन अगर हम बात करेंगे मेन टाउन्स की तो सरापा एहतजाज लोग हैं। और इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे आज जुमा नमाज में भी तमाम जो मसाजिद है और जो वहां पर खतीब थे उन्होंने जो है इस हमले की मजम्मत की है और इंतजामिया से यही अपील की कि जो कोई भी इन हमलों के पीछे है उनको जो है सजा मिलनी चाहिए। और साथ साथ में जुमा नमाज की अदायगी के बाद जो है मकामी लोग और इमाम खतीब जो यहाँ पर मरकजी मुबारका बडगाम में है उन्होंने एक एहतजाज दर्ज किया जो मरकजी मुबारका से बडगाम मेन टाउन तक चला गया, मेन चौक तक चला गया। तो वहां पर यही नारे थे उनके जुबानों पर कि बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मेहमानों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये सानिया हुआ है पहलगाम में उसके बाद जो है पूरी वादी कश्मीर में खासतौर पर बडगाम में भी अगर हम देखेंगे तो लोग जो है काफी गम में मुब्तला है, इस वक्त गम में चले गए हैं। और साथ साथ में जो है इजहार यकजहती उन खानदानों के साथ किया जा रहा है जिनके जो यहाँ पर टूरिस्ट जो है उनकी मौत वाक़ा हुई है। और साथ साथ में जो इंतजामिया को भी अपील कर रहे हैं, जो एहतजाजिया मुजाहिरीन है ये इंतजामिया को मुसलसल अपील कर रहे हैं कि इसमें जो है फौरन कार्रवाई होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए जो इस अटैक के पीछे है, क्योंकि उन्होंने ना खाली टूरिस्ट का पर हमला बोला है, टूरिस्ट की जान ली, बल्कि उन्होंने पूरे कश्मीर के लोगों की जान जैसे ले ली है। और उन्होंने उन टूरिस्ट पर हमला नहीं किया है लेकिन उन्होंने कश्मीर पर हमला किया है, कश्मीरियत पर हमला किया है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कश्मीर को जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए और कश्मीर के लोग जो है अमन पसंद लोग हैं, तो इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे ये जो अटैक था कहीं ना कहीं ये कश्मीर के लोगों को काफी ज्यादा जो है हर्ट कर चुका है। और कश्मीर के लोग जो है इस सिलसिले में उन खानदानों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं जिनकी मौत यहाँ पर जिनके जो अफराद की मौत यहाँ पर वाक़ा हुई है। और इस सिलसिले में आज पूरे बडगाम में क्या पूरे कश्मीर में यही आलम था कि तमाम जगहों पे जो है मुजाहरे हुए और टूरिस्ट के हक में मुजाहरे हुए और टूरिस्ट को फिर से यही जो है अपील गई है कश्मीर के लोगों की तरफ से कि आप यहाँ पर आ जाइए, ये कश्मीर आपका है, हम आपके जो है मेजबान हैं, यहाँ पर हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और साथ साथ में यहाँ पर मकामी लोगों ने ये भी कहा कि किसी टूरिस्ट के साथ खिलवाड़ करने से पहले जो है उन शरपसंद अनासिर को पहले कश्मीरियों के सर से गुजरना पड़ेगा, तभी वो जो है ऐसे हरकत जो है अंजाम दे सकते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आज भी जो है मुसलसल प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले और जो कंडमनेशन हर जगह से आ रही है उस अटैक की, तो वो बडगाम में भी आज फिर से देखने को मिले। जी बिल्कुल। मुरान, वही इस बीच पुलवामा की अगर बात करें तो पुलवामा में किस तरह का माहौल बना हुआ है, किस तरह जुम्मे की नमाज की अदायगी की गई है, क्या पैगाम लोगों की तरफ से दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जब से पहलगाम का ये इंसिडेंट सामने आए हैं तब से लगातार कश्मीर की हवाओं में एक ही नारा गूंज रहा था कि हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, टूरिस्ट हो हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो लोग कश्मीर के हैं वो इन फैमिलीज के साथ है, उन विक्टिम्स के साथ है जो इस इंसिडेंट के शिकार बने। तो लगातार अगर हम पूरे वादी कश्मीर की बात करें तो लगातार तब से जब से इंसिडेंट पेश आया लोग जो है सड़कों पर निकले और अपने इस गम और गुस्से का इजहार उन्होंने प्रोटेस्टों के जरिए दिखाया, कैंडल लाइट मार्चेस के जरिए
जरिए दिखाया और ये डिमांड की कि जो भी लोग ऐसे आतंकी जो अटैक्स अंजाम देते हैं, जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो भी सपोर्टर्स इनके हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जानी चाहिए। तो पुलवामा की अगर मैं बात करूं या पूरे साउथ कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो सारे इलाकों में जो है ऐसा ही हाल था, चाहे गांव की बात करें, चाहे टाउन्स की बात करें या देहातों की बात करें, तो जगह जगह पर जो है प्रदर्शन हुए, जगह जगह पर लोग जो है सड़कों पर निकले अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये जो अटैक है ये टूरिस्टों पे नहीं हुआ बल्कि कश्मीरियत पे हुआ, कश्मीर पे हुआ। और यहाँ के लोग जो है पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हुए और लगातार डिमांड यही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें उनसे या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें उनसे या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो लगातार यही डिमांड रही लोगों की कि जल्द अज जल्द ऐसे शरपसंद अनासिरों को जो है पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जब ये सानिया पेश आया जिला अनंतनाग के पहलगाम बाइस्तान इलाके में, तो तब भी कश्मीर के लोग जो है वो घरों से निकले, उन्होंने जो वहां पे जख्मी हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाए, उन्होंने ये नहीं देखा कि जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ इससे कहीं पे उनको खतरा ना है, कहीं पे अभी भी वहां पे वो लोग मौजूद तो नहीं है, लेकिन लोग जो है वो दौड़ पड़े, उन्होंने उन जख्मियों को कांधों पे नीचे उतारा, गोड़ों पे नीचे उतारा, जो भी चीजें मिली उसका सहारा लेकर जो है कश्मीर के लोग जो है आगे आगे निकले और उन टूरिस्ट्स को जो है अस्पताल में भर्ती करवाया। और उसके बाद जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वादी कश्मीर की बात कर रहा हूँ, लोग सड़कों पर निकले, उसी टाइम से लोग जो है सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज भी हर जगह पर ऐसा ही सूरत हाल रहा, लोग सड़कों पर निकले, लोगों की यही डिमांड है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जो है सामने लाया जाना चाहिए, ऐसे जो सपोर्टर्स है, जो ऐसे अटैकर्स के सपोर्टर्स है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जानी चाहिए। तो हाल ही में हमने देखा कि जो 2 मिलिटेंट्स जो इस हमले में मुलव्वस बताए जा रहे थे, जिनका नाम सामने आया, जिनके स्केच जो है वो जारी किए गए, तो उनके खिलाफ जो है बड़ी एक्शन करते हुए उनके मकानों को जो है पूरी तरह से डिमोलिश किया गया। तो कहीं ना कहीं पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ठीक है बुरहान, मैं रुक करूंगी आपका। श्रीनगर की बात अगर करें, मीर उमर, श्रीनगर से इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आज खासतौर पर जुम्मे का दिन था और तमाम जो मकामात है उन पर एहतजाज किया गया, कहीं ना कहीं भाईचारे का पैगाम देने की जो कोशिश है कश्मीरियों की तरफ से वो जारी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज जुमा था तो ज्यादातर लोग जो है हमें मसाजिद शरीफ में देखने को मिले, जहां एक तरफ इबादत की बात होती है, वहीं पे आज एक यकजहती का इजहार भी हर एक मस्जिद में यहाँ पे किया गया। जहाँ पे भी आज इमाम साहिबान ने जो है खतीब हज़रात है, जब उन्होंने अपना खतबा शुरू किया तो कई सारी ऐसी मसाजिद है जहाँ पे कुछ देर तक जो है खामोशी इख्तियार की गई, ताकि जो है कि इज़हारी यकजहती का जो एक मामला है वो पेश किया जाए। इनफैक्ट अगर हम जामिया मस्जिद श्रीनगर नौहटा की भी बात करें तो वहाँ पे भी मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की क़यादत में आज नमाज अदा की गई और वहाँ पे भी 2 मिनट की जो खामोशी है इख्तियार की गई, ताकि उन लवाहिकीन के साथ इज़हारी यकजहती का जो है वो इजहार किया जाए। तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल बिलखुसूस अगर हम कश्मीर की बात करें, पिछले 2-4 दिनों से इस आग से झुलस रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि हर एक कश्मीरी जो यहाँ पे है अपनी तरफ से एक पीसफुल मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाए और खासतौर पर उन लवाहिकीन तक जिनके जो है अपराध खाना यहाँ पे कुछ रोज पहले पहलगाम साने में अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये एक पहलू है। वहीं पे साथ साथ कई सारी ऐसी आज डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं। चाहे हम शुरुआत की ही बात करें तो आर्मी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, उसके बाद राहुल गांधी यहाँ श्रीनगर पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने जो पहलगाम साने में जो लोग जख्मी हुए हैं पहले उनका जो है उन्होंने वहाँ पे उनका मुआयना किया, वहाँ पे उनसे बातचीत की। उसके बाद जो है फिर से कई सारे ऐसे जो ट्रेड यूनियंस है, फेडरेशन है या स्टूडेंट एसोसिएशन है, टूरिज्म फेडरेशन के साथ लोग वाबस्ता है, उनके साथ उनकी जो है आज मुलाकात हुई और बिल्कुल खासतौर पर उनने जो उनके मसाइल है उन मसाइल के हवाले से उनके साथ बातचीत की और साथ साथ उनकी आज फिर गवर्नर के साथ भी मीटिंग होनी थी और साथ साथ उसके बाद उमर अब्दुल्ला से भी उनकी मुलाकात होनी थी। तो कोशिश यही की जा रही है
ہر ایک طرح سے جو جموں کشمیر پچھلے کچھ دنوں سے اس آگ میں جل رہا ہے، اس آگ کو کسی طریقے سے جو ہے کنٹرول کیا جائے، اور جو لوگ اس وجہ سے خاص طور پر کشمیری عوام متاثر ہوئے ہیں ان کو اس متاثرہ حالت سے باہر نکالنے کی جو ہے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، چاہے ہم سرکاری نظام کی بات کریں یا غیر سرکاری نظام کی بات کریں یا دینی پہلو میں بات کریں یا سیکورٹی لیول سے بات کریں، تو ہر ایک طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کچھ روز پہلے یہاں پہ پہلگام کا سانیہ ہوا ہے، جس سے ایک داغ کہیں نہ کہیں پہ لگا ہے، اس داغ کو ہر ایک کلیکٹیولی جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ وہ داغ کسی بھی طریقے سے مٹ جائے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ دھیرے دھیرے جو ہے پٹری پہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن جو نقصان اگر ہم ٹورزم انڈسٹری کی بات کریں تو یہ سب سے بڑا ایک جھٹکا جو ہے، ایک دھچکا جو ہے اس پوری انڈسٹری کو لگا ہے۔ اور اس انڈسٹری کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کشمیر پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں تو ایٹ لیسٹ 1/3 پورشن جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے ہم کسی بھی طبقے کی بات کریں، شکارا کی بات کریں یا ہاؤس بوٹس کی بات کریں۔ انفیکٹ میں ضمناً ابھی آپ کو اپنے بیک گراؤنڈ میں بھی تصویروں سے دکھانے کی کوشش کروں گا، یہ وہی لوکیشن ہے جہاں پہ کچھ وقت پہلے میں نے رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ پورا جو ایریا ہے ڈل لیک کا، یہ ایک گھاٹ ہے جہاں پہ ہم ابھی اس وقت موجود ہیں، یہ پورا ناؤ سے بھرا ہوا تھا، یہاں پہ ٹورسٹ لگاتار ناؤ میں چڑھ رہے تھے اور انہی ہاؤس بوٹس میں وہ ابھی جو ہے انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن اب جو ہے صورتحال کہیں نہ کہیں پہ اسی طرح سے جو ویران ہے، جو سونی جو ہے، یہ صورت ابھی سری نگر کے مشہور معروف ڈل لیک کی ہے، جو ابھی یہ خالی پن جو ہے یہ ابھی ہر ایک کے دل کو کاٹ رہا ہے، اور اس بات کا جو افسوس ہے نہ صرف اس پرٹیکولر طبقے کو ہے بلکہ اس طبقے کے ساتھ جو باقی لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اسی بات کا دکھ ہے۔ یہ جو ویرانی ہے، یہ ویرانی کسی کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ چمن جو ہے، یہ باغ جو ہے کچھ روز پہلے پورا مہک اٹھا تھا، کچھ مطلب یہاں پہ ہر جگہ پہ ہمیں ٹورسٹ دیکھنے کو مل رہے تھے، لیکن آج یہ جو خاموشی ہے، یہ جو ویرانہ ہے، یہ جو سناٹا ہے، یہ دل کو چیر رہا ہے، اور نہ صرف اس کا اثر یہاں کے ایک پرٹیکولر طبقے کو ہو رہا ہے، لیکن جو پوری جموں کشمیر کی جو عوام ہے، جو الگ الگ طریقوں سے اس طبقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹورزم کے ساتھ جڑی ہوا ہے، وہ اس معاملے کی وجہ سے متاثر ہے۔ تو اس سناٹے کو، اس خاموشی کو پھر سے ایک پٹری پہ لانے کی سرکار کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے، یا اگر ہم دیکھیں تو کانگریس کے نیتاؤں کی طرف سے بھی کوشش کی گئی۔ کل آل پارٹی میٹنگ یہاں پہ بلائی گئی جس میں سبھی پولیٹیکل پارٹیز نے شمولیت کی، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ مین سٹریم میں ہو، یا چاہے وہ الائیڈ ہو، ہر ایک نے کل جو ہے اس میٹنگ میں شمولیت کی۔ اس کے بعد آرمی نے کئی سارے یہاں پہ انکاؤنٹرز کیے جہاں پہ کئی ایسے اور ٹیررسٹ جو ہے جن کو مار گرایا گیا۔ حالانکہ کئی سارے آپریشن جو ہے وہ ابھی بھی ان پروسیس ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آن گراؤنڈ جو یہاں پہ سول سوسائٹیز ہے وہ بھی کئی سارے پیسفل پردرشنوں کے ذریعے جو ہے سرکار تک، یہاں کی عوام تک، پورے ملک تک یہ آواز پہنچانا چاہتی ہے کہ جس طرح سے ان لواحقین کے گھر میں ماتم ہے اسی طرح کی جو صورتحال یہاں کشمیر میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے میر عمر، تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ، اور فی الحال بڑگام کا رخ کریں گے۔ نور، جس طرح دیکھا جا رہا ہے عام لوگوں کی طرف سے احتجاج لگاتار جاری ہے اور حملے کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، لیکن وہی کشمیر میں، شری نگر میں کہیں نہ کہیں سیاسی ہلچل بھی لگاتار بنی ہوئی ہے۔ آج ہی الجی منوج سنہا سے آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا کچھ اپڈیٹ مل رہے ہیں، کیا اہم فیصلے لیے گئے ہیں؟ جی، اگر ہم بات کریں گے جیسے کہ جب سے پہلگام کا اٹیک ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہنگامی صورتحال پہ کئی میٹنگز جو ہے وہ اٹینڈ کی گئی، اور جو اگر ہم ہوم منسٹر سے لے کر بات کریں گے الجی منوج سنہا، اور آج آرمی چیف اور الجی منوج سنہا کی بات ہوئی، تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں گے یہ جو پہلگام کا اٹیک ہے تو اس میں ڈسکشنز ہوئے ہوں گے کہ جو اسٹریٹجیز اپنانی ہوں گی، آرمی کا کیا رد عمل رہے گا، اور ساتھ ساتھ میں جو آگے ٹیکٹکس ہوں گی، ایسے حملے جو ہے آخر کیوں ہوئے یہ حملے، اور ان حملوں کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں ان کو کیسے سامنے لایا جا سکے، تو ایسی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہوگی ان میٹنگز پہ۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی خاص طور پر جو ہنگامی صورتحال میں میٹنگز ہوئی، چاہے ہم پولیٹیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں یا ہم سیکورٹی لیول سے دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے سنگین سب ہوتے جا رہے ہیں اس سلسلے میں کہ جو یہ پہلگام کا سانیہ ہوا تو اس میں کون سی اسٹریٹجیز نئی اپنانی ہے تاکہ ایسے جو حملے ہیں
जम्मू कश्मीर में हमें आगे ना देखने को मिले, और आगे क्या सूरज हाल रहेगा और उसके साथ टैकल करने के लिए क्या कुछ नई तराकीब जो है वो अंजाम देनी होगी। तो ऐसे जो सिचुएशंस है उनको डिस्कस किया गया है। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे ऐसे जो मामला खासतौर पर अटैक्स हुए तो इसमें कई जो क्वेश्चंस भी रेज किए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस का जवाब भी जो है तो वो सामने आ सकता है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे जो सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी लेवल पर क्या कुछ होना चाहिए आगे फ्यूचर में, ताकि जो यहाँ सयाह आएंगे या बैरूनी ममालिक से सयाह आएंगे या अपने मुल्क से सयाह आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी को हम कैसे 100% जो है वो सेफ बनाए, ताकि कोई भी ऐसा सानिया हमें आगे देखने को ना मिले। तो इन चीजों पर डिस्कशन बहुत ज्यादा हुए। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे आज जो है कांग्रेस की जानिब से भी जो राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने मुलाकात यहाँ पर की, तो उन्होंने भी जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो डिस्कस की। खासतौर पर अगर हम देखेंगे पूरे मुल्क में कैसे भाईचारा कायम रहे और जो शोशे प्रोपेगेंडा फैलते हैं उनको कैसे रोका जाए। तो इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो मीटिंग्स हुई तो वो बहबूदी के लिए हुई और आगे जो स्ट्रेटेजीज अपनानी होगी उनके लिए हुई थी। बिल्कुल बुरहान, वही अगर देखा जाए तो इस वक्त भी तमाम टूरिस्ट श्रीनगर में मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर में वो बने हुए हैं, लेकिन किस तरह का माहौल उनके बीच में है? क्या वो सुरक्षित इस वक्त महसूस कर रहे हैं या फिर वो श्रीनगर से बाहर जाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है? क्योंकि अगर कश्मीरियों की बात करें, वहाँ के मकामी लोगों की बात करें, आवाम की, तो उनकी तरफ से पूरी तरह यकीन दहानी करवाई जा रही है कि वो वहाँ पर सुरक्षित हैं और हर एक कश्मीरी उनके साथ मजबूती से खड़ा है। देखिए बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जब से ये सानिया वादी कश्मीर के अंदर पेश आया तब से लगातार जो वादी कश्मीर के लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि हम हमेशा जो टूरिस्ट जो सयाह बाहर से आते हैं उनके साथ हमेशा खड़े हैं। तो हमने देखा कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे जो है वो खोले टूरिस्ट्स के लिए, जगह जगह पर जो है सहूलियत दस्तयाब रखी। उसके साथ साथ खाना पीना हो या शेल्टर की बात करें या फिर फ्री ऑटो सर्विसेज, फ्री कार सर्विसेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज दर्शाती है कि जो यहाँ के लोग हैं वो टूरिस्ट के साथ हमेशा खड़े और चाहते हैं कि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को जो है यकीनी बनाया जाए। तो पूरी तरह से अगर हम देखें जो टूरिस्ट वादी कश्मीर में स्टे कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पे अभी भी यही है, कुछ ऐसे टूरिस्ट है जो डरे हुए थे तो उन्होंने वादी कश्मीर को छोड़कर अपने अपने स्थानों की ओर जो है वो बढ़े। लेकिन अगर मेजॉरिटी पोर्शन की बात करें तो जो टूरिस्ट है, क्योंकि हमने देखा कि टूरिस्ट भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर ऐसी हॉस्पिटैलिटी है, ऐसी कश्मीरियत है कि लोग जो है अपने घरों के दरवाजे टूरिस्ट के लिए खोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमने ये भी देखा कुछ इलाकों में कहीं ऐसे टूरिस्ट जो फंसे हुए थे तो लोगों ने उन्हें अपने घरों में पनाह दी, उनके लिए खाना तैयार किया, उनके लिए बाकी जो सहूलियात है वो दस्तयाब रखी। और उसके साथ साथ जो है वादी कश्मीर में लोग जो है चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या इन मीडियम्स के थ्रू या फिर ऑरली जो है टूरिस्ट के साथ ये मैसेज जो है पहुंचाना चाहते हैं कि वो यहाँ पे रहे, यहाँ के लोग टूरिस्ट के साथ है, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट वो लगातार ये कोशिशें कर रहा है कि कैसे सिक्योरिटी और सेफ्टी टूरिस्ट की जो है यकीनी बनाई जाए। और उसके साथ साथ अगर हम आम लोगों की बात करें तो उनकी भी यही कोशिश है कि इस मुश्किल घड़ी में जब ये सानिया पेश आया तो तब से लोग जो है यहाँ के खड़े हैं, जगह जगह पर उन्होंने अपने हेल्प डेस्क कायम किए हैं, अपने फोन नंबर्स पब्लिक किए, अपने लोकेशंस पब्लिक किए, ताकि जो कोई भी टूरिस्ट कोई भी मदद इनसे चाहता है तो वो उनसे कांटेक्ट करके लोग उन्हें उन तक वो सहूलियत जो है वो पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं पे इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वादी कश्मीर के लोग जो है टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और वही अगर हम गवर्नमेंट के एंड पे देखें या सिक्योरिटी फोर्सेस के एंड पे देखें तो उनकी भी लगातार यही कोशिश है। जब से ये सानिया पेश आया तब से लगातार गवर्नमेंट की भी कोशिश है, सिक्योरिटी एजेंसीज की भी यही कोशिश है कि टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के साथ साथ उन्हें जो भी सहूलियत चाहिए वो उन्हें। ठीक है बुरहान, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नूर, वही अगर बात सिक्योरिटी सूरत हाल की करें तो इस वक्त कितनी मजबूत सिक्योरिटी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है? क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं, चाहे बात कुलगाम की हो, पहलगाम की हो या फिर अनंतनाग की? किस तरह से सिक्योरिटी की चौकसी बढ़ती जा रही है और कितनी मजबूती अब देखने को मिल रही है? कितनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है? जी सर, अब अगर हम बात करेंगे जब से ये सानिया हुआ है, हालांकि इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी जो है यहाँ पर खासतौर पर सेंट्रल कश्मीर की जब हम बात करते हैं या हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे का गुजरना वहां से है। तो उस सिलसिले में अगर हम देखेंगे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम वहां पर थे और आज भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। और जब से ये सानिया पेश आया, पहलगाम में इंसिडेंट जब से हुआ तो तब से जो है सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है और खासतौर पर जो सेहत अफजा मकामात है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनकी तरफ जो है सिक्योरिटी
को भेजा गया है, और ताकि जो वहां पर टूरिस्ट जाए तो उनको कोई भी डर वहां पर महसूस ना हो, वो फ्रीली वहां पर एंजॉय कर सके। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे कई ऐसे इकदाम भी उठाए गए हैं, खासतौर पर अगर हम देखेंगे पुलिस की जानिब से कई ऐसे मकामात पर छापेमारी की गई जहां पर OGWs की जो बात आती है तो वहां पर छापेमारी की गई ताकि जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो और भी सख्त किए जाए। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी अजला है, तो वहां पर सिक्योरिटी टाइट करी गई है। और कई ऐसे मकामात हैं, खासतौर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करेंगे, जहां सिक्योरिटी को तैनात किया गया है ताकि जो ये सान यहाँ पेश आया है तो इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे किसी को भी कोई डर ना लगे, कोई सहमे ना, तो इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और अगर हम बात करेंगे अफराद की, कितने अफराद सिक्योरिटी के अभी तैनात किए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी यहाँ पर अमले हैं वो तैनात है, हर जगह पर तैनात है। और साथ साथ में CRPF की बात करेंगे, DSF की बात करेंगे या राष्ट्रीय राइफल्स की बात करेंगे, तो तमाम जो कंपनीज जो है वो इस वक्त तैनात है मुख्तलिफ मकामात पर, और लोगों की सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए वो वहां पर मौजूद है, खड़े हैं। और साथ साथ में ये भी जो है पुलिस की जानिब से लोगों को इल्तिजा की जाती है, खासतौर पर सोशल मीडिया ऑपरेटर्स को, कि वो कोई गलत मैसेज सर्कुलेट ना करे, कोई प्रोपेगेंडा सर्कुलेट ना करे जिससे अमन में जो है खलल पड़ सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम पूरे वाजे कश्मीर में है, खासतौर पर अनंतनाग की जब हम बात करते हैं, क्योंकि बाइसरन में ये जो वाक़ा पेश आया, ये जो इंसिडेंट पेश आया जिसने पूरे कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को जो है वो गम में डाला है, तो वहां पर ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। और इस वक्त भी अगर हम देखेंगे तो सिक्योरिटी वहां पर बहुत ज्यादा टाइट रखी गई है। और अभी भी जो है कोशिशें की जा रही है कि जो वहां पर जंगलों की जानिब जो है वो रास्ते, तमाम रास्तों को चेक किया जा रहा है, जहां से जो दहशतगर्द है जहां से वो भागे हैं, तो उन एरियाज को जो है चेक करने की कोशिशें भी जारी रखी गई है। जी बिल्कुल ठीक है नूर, आप बने रहिए हमारे साथ। और वहीं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे आमिर अहसन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, अगर श्रीनगर की मैं बात करूं तो लाल चौक पर जिस तरह से देखा जाता है तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वहां पर होती हैं, लोग बड़े पैमाने पर वहां एहतजाज करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस वक्त हम खासतौर पर माहौल की बात करें, किस तरह का माहौल आप वहां देख रहे हैं? मकामी लोग अवाम की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? क्या कुछ अपील उनकी तरफ से की जा रही है? बड़ी बात यह है कि सिर्फ लाल चौक घंटा घर ही नहीं, बल्कि अभी तक सुबह से लेकर के हम 5-6 लोकेशन पे अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे, ये देखने की कोशिश की कि क्या यहाँ पे हालात जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं, क्या हालात नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की इस वक्त की जो नजारे काफी खूबसूरत है। अभी अब तक हमने 50-60 लोगों से बातचीत की जो अलग अलग रियासतों से यहाँ आए हुए थे। उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए इंसिडेंट जरूर है, लेकिन इस वक्त हम कश्मीरियत को नहीं छोड़ सकते। उस कश्मीरियत को जिन्होंने इंसानियत पे भरोसा जताया, जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तानियत पे भरोसा जताया, तो हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। इस हादसे में महलूकीन के साथ खड़े हैं, उनके अहले खाने के साथ खड़े हैं, और यकीनन ये कामना करते हैं, दुआएं करते हैं कि इस तरह के हादसे ना हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इस वक्त हम अपनों को नहीं छोड़ सकते, अपने सर के ताज को अलग नहीं कर सकते, वरना हमारा कोई वजूद नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात सतफ जो चीजें आपको हैरत में डाल देगी, मैंने ज्यादातर नॉन मुस्लिम ख्वातीन से बातचीत की, मैंने उनसे पूछा और उन्होंने खुद ही अपनी जुबानी ये चीजें जो उन्होंने बावर कराने की कोशिश की कि यहाँ पे औरतों की जो इज्जत की जाती है ये हमने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उन ख्वातीन के अल्फाज हैं जो यहाँ घूमने के लिए सैलानी आई हुई हैं। मैं इस वक्त डल झील पे हूँ। डल झील का जो इस तरफ का मेरे सामने का किनारा है, दरअसल मैं वहां खड़े नहीं हो सकता क्योंकि लोगों की भीड़ है। तो साफ तौर पे डल झील, लाल चौक, घंटा घर, जामे मस्जिद का एरिया, जीरो ब्रिज, जहां जहां हम जा सके वहां पे टूरिस्टों की भीड़ बहुत ज्यादा है। लोग आ रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं। इससे दो चीजें हैं, एक ये कि कश्मीरियत जिंदा हो रही है, इंसानियत जिंदा हो रही है और लोगों का एतमाद जिंदा हो रहा है। कश्मीर के अंदर माहौल हम नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं। जिस चीज का खदशा था, सबसे पहली चीज कि वो खदशा अब मिटता हुआ नजर आ रहा है। गैर ममालिक से आए हुए, अलग अलग कंट्रीज से आए हुए सयाह यहाँ पे घूमते नजर आए। शिकारा राइड मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले की तरफ फुल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमें मायूसी नहीं हुई यहाँ आने के बाद। अलग अलग जगह पे जब हमने घंटा घर का रुख किया, वहां पे जो लोगों के जज्बात थे, कई लोगों के ये जज्बात, लोगों की आंखों में आंसू थे। उनका ये कहना था कि हम जैसे ही ये हादसे की खबर हमें मिली, हम अपने घर से बाहर निकल आए और हमें क्या चाहिए,
लोग हमें अलग से कोई प्राणी न समझें, हम इसी सरजमीन के इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारा भी वही उसी तरीके से हमारा मुल्क के लिए दिल धड़कता है जैसे अलग अलग कोने के अलग अलग रियासतों के अलग अलग शहरों और डिस्ट्रिक्ट के हिंदुस्तानियों का दिल धड़कता है। तो हम अपने मुल्क के ऊपर आंच आने की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन लोगों से उन्होंने अपील भी की कि जो माहौल चल रहा है मुल्क में, उन तमाम तर चीजों को दरगुजर करते हुए मुल्क के अंदर भाईचारा अमन को फरोग देने की कोशिश की जाए, ताकि ये मोहब्बत का पैगाम आम हो, कश्मीरियत का पैगाम आम हो और इंसानियत सबसे बुलंद रहे। बिल्कुल आबिर, इस वक्त कहीं ना कहीं सयाहों की अगर बात करें तो अभी भी सयाह कश्मीर वादी में बने हुए हैं और अभी वो वहां से निकल नहीं पाए हैं, तो उनके बीच में किस तरह का माहौल है? क्या अभी भी उनमें डर बना हुआ है? वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? इस सवाल के सिर्फ दो पहलू हैं कि क्या यहाँ पे डर का माहौल है। जी बिल्कुल है, मैं इनकार नहीं करूंगा। बहुत सारे सयाह ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि डर तो लगा, लेकिन कश्मीरियों ने जिस तरीके से अपनी हॉस्पिटलिटी दिखाई, अपने घर के दरवाजे खोले, अपनी मोहब्बत के दरवाजे, अपनी मोहब्बत की जो चाह, जो अपनायत है, वो चीजें उन्होंने दिखाई और देखने को मिली कि वो हमारे लिए बाहर निकल आए। सड़कों पे जहां भी हमसे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमारा खबर जाना, रहने के लिए उन्होंने ऑफर किया, खाने के लिए उन्होंने ऑफर किया। इससे उनको काफी हौसला बढ़ा। 15, 18, 17, 16, 19 और 20 इस बीच में आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद आज हमें डल झील पर भी मिली, जिन्होंने ये कहा कि हम आए। उस दिन जब ये हादसा हुआ हमें डर जरूर लगा, लेकिन कश्मीरियों का वालिहानापन और उनका जोश, हौसला और सिक्योरिटी जवानों की कोशिश हमें यहाँ पे रुकने पर मजबूर कर दी। और हम जिस उम्मीद में जम्मू कश्मीर आए थे, उस उम्मीद को हम ऐसे ही नाकाम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क का मसला है। जाहिर है कि हम अगर कश्मीर को छोड़ देते हैं तो यकीनन कश्मीर के लोगों को एक गलत पैगाम जाएगा। बहुत सारे सभ्य समाज के लोगों ने ये हमें समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आप लोग इसे दो तरफा नहीं देखिए, इसे ये मत समझिए कि ये कश्मीरियत, ये मुसलमान या फिर ये हिंदुस्तान से अलग वाला कोई मैटर नहीं। हम इनके साथ खड़े हैं, इस वजह से नहीं कि ये हमारे साथ खड़े हैं, बल्कि इस वक्त की जरूरत है कि हमें इनके साथ रहना होगा, क्योंकि हमारे मुल्क के अभिन्न अंग होने के नाते हमें इस चीज का पास लिहाज रखना होगा और उनके हौसले को बढ़ाना होगा, ताकि आने वाले टाइम पे जब भी इस तरह की कोई भी दहशतगर्दाना कोशिश हो, उसे नाकाम बनाया जा सके। नूर, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है, तमाम सियासी लीडरान भी कश्मीर का लगातार रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे हैं और आर्मी चीफ भी आज वहां के दौरे पर है। क्या कोई अहम मीटिंग मुनाकिद की जा सकती है? कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है? ऐसा कोई अपडेट? जी सर, अब अगर हम बात करेंगे जैसे कि राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर आज पहुंच गए, तो आर्मी चीफ भी सुबह सवेरे जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उन्होंने मुलाकात की। और वो जो सिक्योरिटी लेवल मीटिंग थी, तो वो सिक्योरिटी के इंतजाम को लेकर मीटिंग हुई होगी और साथ साथ में जो मुख्तलिफ चीजें अपनानी है सिक्योरिटी को लेकर, तो उस सिलसिले में वो मीटिंग्स हुई। लेकिन अगर हम बात करेंगे राहुल गांधी के दौरे के बारे में, तो कई ऐसी चीजें जो है वो डिस्कस की गई, खासतौर पर जो कश्मीरी लोग या कश्मीरी स्टूडेंट्स जो है वो बाहर है, तो यहाँ के टूरिज्म सेक्टर के साथ जो वाबस्तगी रखते हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो है अब लीडरशिप भी, चाहे वो अपोजिशन में हो या मेन स्ट्रीम लीडरशिप हो, तो वो भी चाहते हैं कि जो यहाँ पर सानिया हुआ है उसको कूप अप कैसे किया जाए। तो वो सानिया जो है उसके जो पीछे एलिमेंट्स है उनको कैसे हम सिक्योरिटी के लिहाज से हम उनको उन पर कदगन लगाए, उनको पकड़ ले, जकड़ ले। तो ये सारी चीजें जो है सामने आई है। खासतौर पर राहुल गांधी के दौरे को लेकर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बात की और साथ साथ में जो टूरिज्म के साथ वाबस्तगी रखते हैं लोग, उनके साथ बात की। तो कहीं ना कहीं उनकी जानिब से ये पॉजिटिव साइन है कि कई ये जो दो कम्युनिटीज है, स्टूडेंट्स की बात करेंगे, टूरिज्म की बात करेंगे, तो नए से टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए जो कोशिशें भी वो भी लगातार जारी है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, आज जो है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली, एहतिजाज देखने को मिले, मजम्मत जो है मुख्तलिफ सियासी
सियासी रहनुमाओं की जानिब से, जो रिलीजियस स्कॉलर्स की जानिब से जो है मजम्मत की गई उस अटैक की, और कश्मीर के कोने कोने से यही आवाज आई कि जो अटैक हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं, कड़ी मजम्मत करते हैं। और साथ साथ में उन्होंने जो है जोर दिया है इंतजामिया पे, खासतौर पर सेंट्रल हुकूमत की बात करेंगे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार की बात करेंगे, तो उन पर जोर दिया गया है कि इस सिलसिले में जो है इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेज किया जाए ताकि जो अनासिर इसके पीछे है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी ठीक है नूर, आप बने रहिए हमारे साथ। आमिर, वही आज जुम्मे का दिन रहा है और खास ये दिन रहा, बड़े पैमाने पर एहतजाज कई मकामात पर किया गया है। श्रीनगर में भी आज जुम्मे की नमाज की अदायगी काली पट्टी के साथ की गई है और ऐसे में ये पैगाम देने की पूरी कोशिश की गई है कि हर एक कश्मीरी इस हमले की मुखालिफत में खड़ा है और सख्त से सख्त एक्शन उठाने की लगातार जो मांग है, अपील है कश्मीर की तरफ से, वो बड़े पैमाने पर इन दिनों देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि इस हवाले से भी हमें कई जगह पे, जैसे घंटा घर लाल चौक पे हम पहुंचे, लोगों ने दुकानों के बाहर काला बैनर लगा रखा था, काले झंडे लगा रखे थे उन लोगों की ताज़ियत में और दहशतगर्दी को यहाँ से उनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ नफरत के इजहार के लिए। तो इन तमाम तर चीजों में वो लोग जो कि सड़कों से उतर नहीं सकते थे, उन्होंने इन तमाम तर जराए से अपने घरों के ऊपर या दुकानों के बाहर इस तरह के काले झंडे लगा करके उन्होंने दहशतगर्दी को नकारा या उसके खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया। और उसके साथ साथ वो लोग जो एहतजाज कर सकते थे, नौजवान, बड़ी बुजुर्ग, बड़ी उम्र के जो लोग हैं, वो भी हमें सड़कों पे नजर आए। तो अलग अलग तबके के लोग अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट करते हुए जरूर नजर आए। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तालिबात भी थी, ख्वातीन भी थी, बच्चे भी थे, कम उम्र के बच्चे, और उनका हौसला देख करके हमें लगा यकीनन यही तो हिंदुस्तान है और यही हिंदुस्तान की शान है। और उसके अलग हट करके जो दूसरा पहलू है, मस्जिदों से आज, मस्जिदों की मिंबर और मेहराब से आज जो सदाएं बुलंद हुई वो काफी खूबसूरत थी। दीन इस्लाम की तालीम को आम करने की कोशिश की गई, लेकिन दीन इस्लाम का जो अहम पहलू है, मोहब्बत, अमन, आशिकी, इंसानियत, उसके बारे में लोगों को बताया गया। और कश्मीर की मस्जिदों में मिंबर और मेहराब से एक ही पैगाम आम करने की कोशिश की गई कि यहाँ से, मुल्क से, खासतौर पे कश्मीर से मोहब्बत का पैगाम निकलेगा, अमन का पैगाम निकलेगा और हर शख्स इसमें अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। और इन जिम्मेदारी को अदा करते हुए उलमाए किराम ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने, नमाजियों ने, मुसल्लियों ने और नमाज से बाहर निकलने के बाद आम लोगों ने इसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत शिरकत की। खासतौर पे जैसे ही हम लाल चौक पे पहुंचे, वहां पे हमने कई सारे पंडित जो कि मंत्रों का मंत्र वगैरह या फिर इस तरह की चीजें जो मंदिरों में आमतौर पे नजर आती है, इस तरह की चीजें करने वाले लोग जो खास तौर पे हिंदू मजहब से बहुत ही ज्यादा गहराई से या फिर उनके जो स्कॉलर्स हो सकते हैं, वो लोग यहाँ पे खड़े नजर आए। शंकराचार्य जैसे लोग यहाँ पे खड़े नजर आए। हिंदू मजहब के खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे मैं स्पेसिफिक आपको नाम नहीं बता सकता कि वो किस जमात से थे, लेकिन हाँ, हिंदू मजहब के अलग अलग मठों से, खासतौर पे शंकराचार्य यहाँ पे है, उन मठों से या अलग अलग मठ या मंदिर, वहां से लोग, पंडित जो वहां पे मंत्रोच्चार करते हैं, वो यहाँ पे नजर आए। और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि उन्होंने जो बातें कही, अगर वो पूरे हिंदुस्तान तक ही पहुंच जाए तो यकीनन कश्मीर के ऊपर, कश्मीरियत के ऊपर जो बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की जाती है, उसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। क्योंकि उनका पैगाम वाज़ेह था, साफ था कि जिस तरीके से कश्मीर ने इससे पहले भी बहुत कुछ झेला है, लेकिन हमेशा अपने आप को एक हिंदुस्तानी साबित करने की कोशिश की है, तो उन्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हिंदुस्तानी हैं, वो हमारे भाई हैं। जिस तरीके से वो हमें सीने से लगाते हुए फख्र महसूस करते हैं, हम भी उन्हें सीने से लगाते हुए फख्र महसूस करते हैं। और नफरत की राजनीति को या फिर नफरत की आइडियोलॉजी को या उस तरह की सोच को जो कहीं ना कहीं किसी जगह पे, चाहे वो समाजी, सियासी गलियारों में, इस तरह की चाहे कुछ परसेंट ही सही या कुछ लोग ही सही अगर ये कोशिश कर रहे हैं, तो हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीरियों का हौसला ऐसे बढ़ता हुआ नजर आया। और जो लोगों का जोश था, जिस तरीके की मैंने कहा कि बच्चे भी थे इसमें, बच्चों ने नारेबाजी की। और ये हैरत की बात ये थी कि एक पंडित के बयान पर
लोग नारेबाजी करने लगे, ये हिंदुस्तान की असल शक्ल सूरत हमें देखने को मिली। जी बेशक। अगर वही अगर श्रीनगर और कश्मीर के बाजारों की हम बात करें तो वहाँ किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी कश्मीर बंद का ऐलान किया गया था और सुनसान खौफ का दहशतनुमा माहौल पूरे इलाकों में देखने को मिल रहा है। क्या अभी भी उसी तरीके का माहौल कायम है या फिर कोई तब्दीली देखने को मिले? किस तरह दिनचर्या जो है लोगों की वो बनी हुई है? शुरुआती दिनों में हमने देखा कि थोड़ा खौफ का जरूर माहौल नजर आया और हमने वो चीजें दिखाने की कोशिश की और शायद इसी खौफ का नतीजा रही कि लोग यकायक यहाँ से भागना शुरू किए, यहाँ से कश्मीर छोड़ना शुरू किया। अलग अलग स्टेशनों पे, खासतौर पे रेलवे स्टेशनों पे हमने देखा कि लोग वहाँ पे जमा थे, जाना चाहते थे, अपने अपने घरों को लौटना चाहते थे, लेकिन उसके बाद एक फुल स्टॉप लगा। लोग बड़ी तादाद में रुके और उसकी एक बड़ी वजह कश्मीर रही, उसकी एक बड़ी वजह कश्मीर के लोग रहे और उसके बाद लगातार वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी भी प्रोटेस्ट पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लोग जो दुकानदार हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो बिजनेस अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरुआती दिनों हमने रात दिन प्रोटेस्ट की सूरत हाल देखी, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी एहतजाज भी दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग जरिए से, अलग अलग तरीके से। और उसके साथ साथ जो लोग मार्केट में इस एहतजाज का हिस्सा हैं, एहतजाज कर रहे हैं फिजिकली, वो अपने दुकानों को खोल करके उन्होंने ऐसे ही एज इट इज छोड़ रखा है ताकि ये चमन यूं ही लहलहाता रहे और इसके ऊपर जो बदनुमा दाग लगा है किसी भी तरीके से इसका असर देखने को ना मिले और यहाँ मोहब्बत जिंदा और ताबिंदा नजर आए। जी बेशक। आमिर, इसके अलावा बात अगर सिक्योरिटी सूरत हाल की करें तो इस वक्त क्या सिक्योरिटी सूरत हाल कश्मीर में देखने को मिल रही है? किस तरह से सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और कितनी बड़ी तब्दीली हमले के बाद की गई है? किस तरह सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने की जो कोशिश है सयाहों की या मकामी लोगों की कहें वो की जा रही है? अलग अलग जगह पे जिस तरीके की चीजें हमने देखी उसमें साफ तौर पे दो चीजें नजर आई। सबसे नंबर वन ये कि सिक्योरिटी अलग अलग जगह पे पुख्ता और मजबूती से तैनात है और सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी के अमले के लोग लगातार लोगों को गाइड कर रहे हैं, उन्हें बेहतर मशवरे दे रहे हैं कि आप यहाँ पे रहिए, यहाँ पे नहीं रहिए, या फिर यहाँ पे किसी भी तरीके से उन्हें उनका रुकना फिलहाल शायद भीड़ भाड़ इकट्ठा करना बेहतर नहीं होगा। प्रोटेस्ट है तो उसे एक एथिकल वे में करिए, बेहतर तरीके से करिए। इस तरह की चीजें हमने देखी और ये चीजें हमने इससे पहले नहीं देखी थी। सिक्योरिटी के अमले ने लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे हैंडल किया, प्यार और मोहब्बत से, अपनायत से वो चीजें उन्होंने उस चीज को टैकल किया। उसके साथ साथ यहाँ के जो इंतजाम है अलग अलग जिले के, वो अलग अलग जगह पे लोगों ने, खासतौर पर सिक्योरिटी के जवानों ने अपना जरूर मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि शहर से कहीं ज्यादा क्योंकि जिस तरह के इंसिडेंट हमने देखा उसमें साफ तौर पे ये जरूर सूरत हाल सामने आई कि शायद सामने वाला रिएक्ट करके कोई जंग ना छेड़ दे। इसी वजह से मुल्क के लोगों पर सिक्योरिटी के अमले को भरोसा है और अवाम को, खासतौर पे कश्मीर के अवाम को, जम्मू के अवाम को सिक्योरिटी के अमले पे भरोसा है, सिक्योरिटी के जवानों पे भरोसा है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जिससे शायद आपको एहसास न हो, बस वर्दियों का फर्क है, कपड़ों का फर्क है, शक्ल रही, जज्बात रही। और उसके अलावा जो सरहद की सूरत हाल वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जवान सतर्क हैं, जंगलों को खंगाला जा रहा है, पहाड़ों की खाक छानी जा रही है और हाइड आउट को बस्ट करने की कोशिश चल रही है। उसके अलावा अलग अलग रीजन में, जम्मू के रीजन में, कश्मीर के रीजन में इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर पे जो OGW या फिर ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल, कहीं न कहीं जो हमारे दरमियान रह करके मुल्क और रियासत का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इंसानियत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम तर चीजों पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी और अहम चीज कि सिक्योरिटी के जवान हमेशा तैनात हैं, तैयार हैं और उन्हें पता है कि अगर मुल्क में हालात कभी भी ऐसे दोबारा पैदा हुए तो उन्हें कैसे एक्ट करना है। बिल्कुल आमिर, इसके साथ साथ ये बेहद अहम है और चिंता जाहिर करने वाली बात है, क्या जो सयाह अगर कश्मीर का रुख करते हैं, जो टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, वो उन मकामात का रुख कर पाएंगे, टूरिस्ट प्लेसेस पर बिना किसी खौफ के जा पाएंगे? लेकिन इस वक्त के माहौल की अगर हम बात करें, जो टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, क्या वो अलग अलग मकामात का इस वक्त रुख करते नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल अलग अलग मकामात पे आए हुए टूरिस्टों से हमने बात करने की इसी वजह से कोशिश की थी, और वो अलग अलग रियासतों के हैं। कोई मगरबी बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई बिहार और यूपी से है, कोई दिल्ली से है, और सभी का एक पैगाम साफ तौर पे जो देखने को मिला वो ये कि देखिए ये जो चीज हुई उसे यकीनन कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और यकीनन वो बदनुमा दाग है, हमारे दिलों पे रहेगा और उसका गम भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जो चीजें हम अपने आप को क्यों बर्बाद होने दें, क्योंकि अगर हम कश्मीर को अपना समझते हैं तो कश्मीरियों को अपनाना होगा, कश्मीरियों को भी अपना समझना होगा और उसी हिसाब से उनके साथ एक्ट करना होगा। हम उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। ऑलरेडी उनका इतना नुकसान हुआ है, इतना कुछ झेला है, और कश्मीर ने जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोकसभा और असेंबली के चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर मुल्क को, दहशतगर्दी को, सरहद के उस पार को एक बड़ा मैसेज पैगाम देने की कोशिश की थी। यहाँ सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स हुए, जो भी चीजें हमने देखी, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तो कश्मीर के लोगों की कभी गलती नहीं रही। उन्होंने मुल्क को सींचा, संवारा और हमेशा कश्मीरियत का नारा दिया, इंसानियत का नारा दिया। तो जाहिर है कि ऐसे इंसानों को, ऐसे अपनों को जिससे हम अलग नहीं है, जिसे अगर हम सर का ताज मानते हैं तो यकीनन उसकी चमक को बरकरार रखनी होगी। अगर हम उनसे मोहब्बत पाते हैं यकीनन वही वालिहानापन हमें भी देना होगा। नफरत करके हम मोहब्बत को कहीं न कहीं खत्म कर देंगे। आमतौर पे लोगों का यही बयान था, और उससे बड़ी चीज ये है कि लोग जो चीजें साफ तौर पे कहते नजर आए कि नफरत के खंडर में सच्चाई की सुई नहीं तलाश की जा सकती। यही वजह है कि इन तमाम तर चीजों से परे हट करके लोगों ने मोहब्बत का पैगाम आम किया और कश्मीरियत को गले लगाया। बिल्कुल आबिर, जिस तरह कश्मीर में माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी अलग अलग मकामात पर प्रोटेस्ट लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। लगातार हमले की मुखालिफत लोग कर रहे हैं, लेकिन अब आगे जिस तरह लोगों के रद्देअमल सामने आ रहे हैं, अब आगे क्या कदम लोगों की तरफ से उठाए जा सकते हैं? क्योंकि वजीर दाखिला भी वहाँ का दौरा कर चुके हैं और वजीर आजम की तरफ से भी ये सख्त पैगाम दिया गया है कि चुन चुनकर लोगों को मारा जाएगा जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है, और पूरी तरह से जो सख्त कदम है भारत की तरफ से वो उठाने की कोशिश है। लेकिन क्या जो भी अभी तक फैसले लिए गए हैं जम्मू कश्मीर के लोग उससे मुतासिर हैं? बड़ी बात यह है कि लोगों ने खुल करके अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सरकार को जो भी कदम उठाने हैं, जिस तरह की चीजें अपनानी है, जिस तरह की पॉलिसी बनानी है वो बनाएं। हम सरकार के साथ खड़े हैं और इस वक्त इख्तिलाफात की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि लोगों ने माना कि सिक्योरिटी की चूक है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि हमारे घर अगर खुले हुए हैं तो किसी को हक नहीं बनता कि हमारे घर में हमारे अपनों को कोई मार जाए। ये हमारा घर है, हमारी सरजमीन है और हमारे अपने हैं। तो जाहिर है कि किसी भी बाहर के, किसी भी अंदर के या किसी भी तरह के ज़हनी खलफिशार रखने वाले शख्स को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इस माहौल को खराब करे। तो इसी वजह से हम इस वक्त सरकार के साथ खड़े हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब इस वक्त लेना शायद उचित नहीं होगा, और यही वजह है कि बेहतर ये है कि हम उस चीज को सबसे पहले देखें जो अभी जरूरी है। अभी हमारे मुल्क में जिस तरह की कोशिशें हुई है वो एक माहौल बिगाड़ने, मुल्क की मईशत को खराब करने, आपस में गंगा जुमनी तहजीब, प्यार और मोहब्बत को मिटाने के लिए जिस तरीके से रावण ने जन्म लेने की कोशिश की है इस सरजमीन से, उसे हम दोबारा जन्म लेने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने में हमेशा योगदान देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब मिल करके फिर से अपना हंसता खेलता हिंदुस्तान बनाएंगे। कश्मीर को उसी तरीके से जन्नत नजीर जम्मू कश्मीर बनाएंगे। इसके अलावा आमिर, ये भी अगर पहलगाम के बारे में बात करें तो पहलगाम के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। पहलगाम बेशक एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद रहते हैं और मौसम का वहाँ पर वादियों का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अगर हादसे की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से ये हमला अंजाम दिया गया और ये हमले में लोग मारे गए हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात नहीं थी, बेहद ही कम वहाँ पर सिक्योरिटी का जो सूरत हाल थी वो देखी गई, जिस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कश्मीरी भी इस बात को उठाते नजर आए हैं। कश्मीरियों के साफ तौर पर कहना है कि सरकार को ये काम करना चाहिए कि अगर वहां सिक्योरिटी नहीं थी तो क्यों नहीं थी, वो इस चीज को बेहतर तरीके से हैंडल करे और ये कोशिश करे कि आइंदा इस तरह की सूरत हाल ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं, झेल चुके हैं और शायद अब हमारे अंदर वो चीजें, वो हिम्मत नहीं है कि हम इन तमाम तर चीजों से चूर, जख्मों से चूर इस जिस्म को और भी ज्यादा लहूलुहान कर लें। तो इस वक्त बेहतर ये होगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी अदा करे, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी अदा करे और हमारा जो एक
ہمارے لیے جو ذمہ داری بنتی ہے ہم اس چیز کو ادا کریں گے. اور عوام نے کہا کہ ایسے وقت میں جبکہ سبھی کے سبھی اپوزیشن، سرکار، ایڈمنسٹریشن سبھی ایک ہی لائن میں ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، اور اس وقت چونکہ ملک کے خلاف یہ کارروائی ہے تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم سرکار کے ساتھ ہیں. لیکن جو کنسرن ہے اس چیز کو ہم ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. سرکار کو اس چیز کے بارے میں بہتر طریقے سے وضاحت دینی چاہیے. اور رہی بات یہ کہ جو ناراضگی ہے وہ ضرور ہماری دور ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم اس غم، غصے اور اس طرح کی جو المناکی ہے اس سے نکلنا چاہتے ہیں. اور کشمیر سے جو لوگ چلے گئے ہیں ناراض یا پھر فرسٹریٹ ہو کر کے، یہاں کے حالات کو دیکھ کر کے ڈر اور خوف میں، وہ انہیں ہم دوبارہ ایسی محبت پیدا کر سکیں، ایسی اپنائیت دے سکیں کہ دوبارہ وہ اس جنت نظیر پہ اپنے قدم رکھیں. بالکل عامر، جس طرح ماحول آپ نے کشمیر کا، شری نگر کا آج دیکھا، اس کے حساب سے اگر بات کریں تو کس طرح مخالفت کب تک لوگوں کی طرف سے جاری رکھی جائے گی؟ عوام کی طرف سے کب تک مخالفت حملے کو لے کر کی جائے گی؟ کیا کچھ جو ان کی اپیل ہے وہ پوری ہونے کی جو مانگ ہے لگاتار سرکار سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایسا غم و غصہ ہے جو شاید چند دنوں میں ختم نہیں ہوگا. کئی دنوں سے ہم لگاتار دیکھ پا رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ ہیں، رات میں کینڈل مارچ ہوتا ہے، سیاسی پارٹیاں یہاں آتی ہیں. میں اس چیز پہ ٹپڑی کرنا نہیں چاہوں گا کہ یہ سیاسی روٹی سیکنا ہوا یا واقعی اس طرح کی چیزیں، کیونکہ اس چیز کا وقت نہیں ہے. ابھی وقت ہے یکجہتی کا، ایکجٹتا کا، اتحاد کا، یونٹی کا. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ سوشلی یا پھر پولیٹیکلی ہر ایک چیز کو لوگ ایکسپٹینس دے رہے ہیں اور سبھی کے ساتھ قدم سے قدم، تال سے تال ملا کر کے چل رہے ہیں، ملک کے خاطر، کشمیر کے خاطر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں پہ ہم نے دیکھی، پروٹیسٹ نہیں رکے گا، لوگ احتجاج کرتے رہیں گے اپنے اپنے انداز میں، کیونکہ یہ گھاؤ ایسا ہے جو شاید وقتی طور پہ نہ بھر پائے. اور آنے والے حالات کے اوپر یہ چیزیں ضرور ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آنے والے حالات کیا ہوتے ہیں. کیا کشمیریت کی جو مثال دی جاتی تھی ہم اسے دوبارہ زندہ کر پاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کشمیریوں نے اس میں کوئی بھی غلطی نہیں کی، تو وہ تو پہلے سے بھی کشمیریت کی مثال اور کشمیریت کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی انہوں نے لگا دی، اپنی تہذیب و ثقافت کو بڑھایا. لیکن اب عام لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے، الگ الگ ریاستوں کے اوپر ذمہ داری ہے، ایڈمنسٹریشن کے اوپر ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کشمیریوں کو ٹوٹنے نہ دے، کشمیریت کو ٹوٹنے نہ دے اور انسانیت کو ٹوٹنے نہ دے. اس طرح کے جو دہشت گرد ہیں یقیناً جہنم واسی ہوتے رہیں گے. اس طرح کے ماحول خراب کرنے کی آج بھی کوشش کی ہے، کل بھی کوشش کریں گے. لیکن سوال اور کنسرن سب سے بڑا یہ ہے کہ آنے والے ٹائم پہ ایسا دوبارہ نہ ہو. آنے والے ٹائم پہ دوبارہ کشمیر اس طرح کی صورتحال نہ دیکھے جس سے اس کے دل کے اندر بے چینی ہو، دل کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو اور وہ موم بتی لے کر کے اور الاؤ کی روشنی میں اپنی آواز، اپنی احتجاج کو درج کرانے کے لیے سڑکوں پہ رات کے اندھیروں میں نکل کھڑے ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے عامر نور، تمام جانکاری